दानव ने चुपके से बच्चों की नींद में अच्छे अच्छे सपने डाल दिए। दरअसल वह एक भला दानव था। लड़की ने दानव से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? दानव ने शांत स्वर में कहा, हम दानवों के माँ बाप नहीं होते। फिर लड़की ने उसकी उम्र पूछी। दानव मुस्कुराकर बोला, जितनी उम्र पृथ्वी की है मान लो उतनी ही मेरी भी। उसके बाद दानव ने लड़की से कहा, अब तक तो सब बुरे दानव तुम्हारे बारे में जान चुके होंगे, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ बहुत खतरा है। यह कहकर वह लड़की को छोड़कर चलने लगा। लड़की दुखी हो उठी और रोते रोते छत की बालकनी पर चढ़ गई। उसने सोचा दानव यहीं आसपास होगा और उसे बचाने जरूर आएगा। वह दिल खोलकर बालकनी से कूद गई और सचमुच दानव ने उसे गिरने से बचा लिया। एक बार फिर लड़की की जिद के आगे दानव को झुकना पड़ा। इसके बाद वह लड़की को लेकर दानव लोक वापस जाने लगा। बाकी दानवों को खबर मिल चुकी थी कि बूढ़ा दानव किसी इंसानी बच्चे को अपने साथ लेकर आया है। वे गुस्से में गुफा तक पहुंच गए और बोले, बोल रे बूढ़े, तूने वो इंसानी बच्चा कहाँ छुपा रखा है? बूढ़ा दानव बड़ों की तरह बोला, कौन बच्चा? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। इसके बाद वह किसी तरह बुरे दानवों को भगाता है। तभी लड़की की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह असल में उस देश की क्वीन की तस्वीर थी। तभी लड़की को एक आइडिया आया। वह भले दानव से बोली, आप एक भयानक सपना बनाइए, ऐसा सपना जिसमें दिखे कि सारे मांसाहारी दानव रानी के राज्य के सारे बच्चों को मारकर खा रहे हैं, और साथ ही यह दिखाइए कि हम दोनों रानी के साथ हैं, ताकि जब हम उनसे मदद मांगने जाएं तो वे हम पर तुरंत विश्वास कर लें। दानव ने तुरंत अपने हुनर से एक भयानक और कन्विंसिंग सपना तैयार कर दिया। फिर वह लड़की के साथ क्वीन के राजमहल तक पहुंचा। रानी सो रही थी। दानव ने उसकी नींद में वही सपना डाल दिया जो उन्होंने सोचा था। सपना देखकर रानी जाग उठी। सुबह रानी ने अपनी नौकरानी से उस सपने की बात बताई। नौकरानी अखबार की खबर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि राज्य में कई बच्चों के बारे में भयावह घटनाएं हुई हैं, जैसे कि रानी ने अपने सपने में देखा था। तभी रानी ने खिड़की पर कुछ महसूस किया। पर्दा हटाया तो वही छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसने रानी के सपने में आकर मदद मांगी थी। पर लड़की ने पहले ही वादा कर लिया था कि दानव तभी आएगा जब रानी और उसकी आर्मी उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। दानव वहां आया। सभी लोग दंग रह गए। दानव के बोल उलझे हुए थे, पर रानी ने उसकी बात समझ ली और उसे महल के अंदर बुला लिया। दानव का कद बड़ा था, इसलिए महल में उन्हें फिट होने में मजा नहीं आ रहा था। रानी और उसकी सेना ने उन्हें भरपेट शानदार भोजन कराया। बूढ़े दानव ने रानी को बताया कि उसके क्षेत्र में कितने विशाल और खतरनाक दानव रहते हैं जो बच्चों को खा जाते हैं, और जल्द ही वे रानी के राज्य पर भी हमला करने वाले हैं। रानी सावधान हो गई और उसने अपनी आर्मी को तैयार किया। दानव ने सेना को दानव लोक का नक्शा दिखाया। रानी की सेना दानव के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गई। उधर लड़की चतुराई से बोतल में भरे हुए सपनों को लेकर दानवों के पास पहुंची, पर तभी दानवों का सरदार जाग गया और लड़की को देख लिया। वो हमला करने ही वाला था कि लड़की ने बोतल जमीन पर पटक कर तोड़ दी। सारे सपने उन दानवों के दिमाग में फैल गए। दानव चौंक कर जाग उठे और उनमें शर्मिंदगी छा गई कि उन्होंने इंसानों को मारकर अच्छा नहीं किया। पर उनका सरदार पूरी तरह क्रोधित था। जैसे ही वह लड़की को मारने ही वाला हुआ, रानी की आर्मी वहां पहुंच गई। दानव बहुत बड़े थे, पर किसी तरह सेना उन्हें पकड़ने में सफल हो गई। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से बांधकर ले जाया गया और समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर छोड़ दिया गया। उन दानवों को पानी से एलर्जी थी, इसलिए वे समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। अब वे पूरी तरह उस आइलैंड पर कैद थे। रानी के सैनिक उन दानवों के जीवित रहने के लिए वहां कुछ सब्जियों के बीज गिरा कर गए, ताकि वे खेती करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। और यहीं से यह कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।